कौन बनेगा अगला वजीर आजम? शहबाज शरीफ या उमर अयूब? इंतखाब कुछ देर बाद होगा। असूल में कौमी असम्बली 24वां कायदे-ए-वान मुंतखब करेगी। शहबाज शरीफ नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों के उम्मीदवार। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नामजद। 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वजीर आजम होगा। वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। स्पीकर के दाएं तरफ लॉबी में रजिस्टर पर इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार के हक में वोट दर्ज होगा। बाईं जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार के हक में रजिस्टर पर वोट का इंदराज होगा। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, राना तनवीर समेत मुतादिद अरकान कौमी असम्बली पहुंच गए। वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, ऐवान की कार्रवाई की हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अरकान के कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज की तजवीज़। बाज़ अरकान ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाइकॉट की तजवीज़ भी दी। सहाफ़ी ने उमर अयूब से सवाल किया, आज बंदे पूरे कर लेंगे? उमर अयूब ने कहा, इंशाअल्लाह बंदे पूरे कर लेंगे। हामिद रजा ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकॉट नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुक गया था फिर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था, अब मईशत को इस्तेहकाम देंगे। हनीफ अब्बासी बोले, हकीकी मानों में यह हुकूमत फूलों की सेज नहीं। शहबाज शरीफ को 200 वोट पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज हुसैन जाखरानी कहते हैं, पीटीआई वाले जहां जीते हैं वहां शफाफ इंतखाबात, जहां हारते हैं कहते हैं धांधली हुई। एमकेएम के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, 2018 में आज ये सिस्टम बिठा दिया गया था। पीटीआई जमहूरी और सियासी रिवायत के मुताबिक तमाम फोरम्स पर जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और तोते गिरने से 17 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी। सूबे में बारिश के बाद दर्जनों जानवर हलाक हो गए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। सवात रोड बंद होने से इस्लामाबाद के 17 सयाह फंस गए। गवादर में बारिश से सूरत हाल मजीद अबतर। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। घर घर जाकर लोगों में खाना और राशन तकसीम किया गया। 6 मेडिकल कैंप कायम, 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों की बहाली का काम जारी। उधर पाक फौज ने कलाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की गाड़ियां फंस गई थीं। वादिया लीपा में 3 रोज़ा बर्फबारी खत्म। सूरज की मुंह दिखाई से नज़ारे निखर गए। उधर बर्फानी तोते गिरने से ज़मीनी रास्ते अब भी मुनक़ता। रास्तों की बंदी से 6 सयाह दाऊदखन के मुकाम पर फंस गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वादिया लीपा, रेशियाँ और दाऊदखन टॉप पर 2 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ी। और HBL PSL में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज़ HBL PSL में बादलों की इनिंग्स। रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल दोनों मैच बारिश की नज़र। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच शुरू ही ना हो सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी मनसूख। चारों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन? फैसला आज होगा। कौमी असम्बली नए कायदे-ए-वान का इंतखाब करेगी। अरकान की आमद जारी है। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला है। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों, उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वजीर आजम होगा। शहबाज शरीफ को 200 से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि उमर अयूब खान को 90 से ज्यादा वोट मिलने की तवक्को की जा रही है। वोटिंग मुकम्मल होने पर स्पीकर कौमी असम्बली की मौजूदगी में गिनती होगी। गिनती मुकम्मल होने पर स्पीकर नए वजीर आजम का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन? फैसला आज होगा। कौमी असम्बली नए कायदे-ए-वान का इंतखाब करेगी। अरकान की आमद जारी। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ
और उमर अयूब आमने सामने हैं। कौमी असम्बली इजलास में आज नए कायदेवान का इंतखाब किया जाएगा। अरकान की आमद जारी है। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला है। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के, जबकि उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और 336 का ऐवान है, जिसमें 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म होगा। शहबाज शरीफ को 200 से ज़ायद वोट मिलने की उम्मीद की जा रही है, जबकि उमर अयूब खान को 90 से ज़ायद वोट मिलने की तवक्को है। वोटिंग मुकम्मल होने पर स्पीकर कौमी असम्बली की मौजूदगी में गिनती की जाएगी और गिनती मुकम्मल होने पर स्पीकर की जानिब से वज़ीर आज़म का ऐलान किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में ईवान की कार्रवाई की हिकमत अमली तय की जा रही है। अरकान की कौमी असम्बली इजलास के दौरान शदीद एहतजाज की तजवीज़। बाज़ अरकान ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट की भी तजवीज़ दे दी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वज़ीर आज़म के इंतखाब का बायकॉट नहीं करेगी। कौमी असम्बली में आज नए कायदे ईवान का इंतखाब होगा। इसके सिलसिले में अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इस इजलास में ईवान की कार्रवाई की हिकमत अमली तय की जा रही है। अरकान की कौमी असम्बली इजलास के दौरान शदीद एहतजाज की तजवीज़। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुक गया था, फिर से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान, जिसमें उन्होंने कहा नौजवानों के लिए रोजगार, कारोबार और तरक्की का दौर शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था, अब इंशाअल्लाह मईशत को इस्तेहकाम देंगे। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में बेहतरी और एतमाद के नए दौर का आगाज होगा। बात है, शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट होने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरक्की का सफ़र 2018 में रुका था, वो दोबारा से शुरू होगा। नौजवान को रोटी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, कारोबार मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया था। इंशाअल्लाह मईशत को इस्तेहकाम देंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा। बड़े अफसोस की बात है कि 10, 11, 12 साल की एक तो जो नालायकी, नाअहली तो है ही, जो मुल्क पर मुसल्लत थी, लेकिन बदतमीज़ी भी पार्लियामान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वज़ीर आज़म के नामज़द उम्मीदवार उमर अयूब कौमी असम्बली पहुँच गए। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, क्या आज बंदे पूरे कर लेंगे? उमर अयूब ने कहा, इंशाअल्लाह बंदे पूरे कर लेंगे। उनकी मर्जी इंशाअल्लाह देखिएगा। लड़बाजी करेंगे, ये जमहूरी प्रोसेस जो है ये आराम से मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर कौमी असम्बली पहुंच गए। कौमी असम्बली पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, मुखालफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। कौमी असम्बली को जाली नहीं कह रहे, ऐसे अल्फाज मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करता। इम्पॉर्टेंट तरीन इजलास होने जा रहा है और होना चाहिए था, लेकिन हम तो नहीं समझते कि इन लोगों के पास राय थी कि कोई फील्ड करे। एक चीज़ तो बड़ा विजिबल है, एक तरफ से ये सारे होते अपने पास रख लेते हैं, दूसरी तरह टाइटल भी नहीं होती, दूसरी तरह इनकी पोटेंशियल एबिलिटी भी नहीं है। बड़ी टफ सिचुएशन से असम्बली को जाली नहीं कर रहे, ये अल्फाज मैं कभी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये ज़रूर है कि लेजिटिमेट नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से इनके लिए जगह खुला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये बताओ कि पार्लिमानी लीडर का फैसला हो गया, कौन होगा पार्लिमानी? नून लीग ने तो कर दिया फैसला। देखो, हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा अपोजिशन लीडर होगा, पार्लियामेंट्री लीडर होगा, हमारा भी इंशाल्लाह ताला परसों तक आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपको बता दें। हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि बायकॉट नहीं करेंगे, तो आप क्या कहते हैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक? नहीं, हम भी बायकॉट नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल कौमी असम्बली पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जरताज गुल ने कहा, 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दिया, आज तो बस खाना पूरी की जा रही है। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान जीत चुका है, अवाम जीत चुकी है, पाकिस्तान जीत चुका है। आज ज़बरदस्ती अब ये खाना पूरियाँ होंगी, ये होती रहेंगी, लेकिन असल में तो इमरान खान जीत चुका है। फॉर्म 45 जीत चुका है। अलबत्ता फॉर्म 47 और फॉर्म 49 वाले जाली लोग ज़बरदस्ती जो है वो हार भी पहन रहे होते हैं और जीत के नारे भी लगा रहे होते हैं, लेकिन यकीन उनको खुद भी नहीं है। आप ऐवान में उनकी शक्लें देखा करें कि जो ज़बरदस्ती जीत के आए हुए, इनके शक्लों के ऊपर 12 बजे होते हैं, शिकस्त होता है और हमारा उनको इतना खौफ होता है जो असली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दसी कौमी असम्बली पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम की राय के खिलाफ हुकूमत बनाई जा रही है, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं, पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन बुनियाद रखी जा रही है।